नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों में बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और साथ ही लोग अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। स्कंद माता मंत्र जाप। स्कंद माता की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसे करे मां स्कंद माता की पूजा। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामय रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है और स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में मां की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति सच्चे मन से नवरात्र के 5वें दिन का व्रत रखें और माता की पूजा अर्चना करें तो सूनी गोद भी जल्द भर जाती है। तो चलिए जानते हैं स्कंद माता के बारे में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान आचार्य जीतू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज स्कंद माता के स्वरूप के बारे में वो हमें अधिक जानकारी देंगी। सबसे पहले तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को इस पावन पर्व की यानी नवरात्रि का महापर्व बहुत बहुत शुभ रहे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मां स्कंद माता की जब हम बात करते हैं, मां का रूप तो ममतामयी ही है और मां के अंदर जितने तत्व, जितने गुण होते हैं, उन सारे गुणों में निखार आता है मां स्कंद माता की पूजा करने से। कार्तिकेय की मां और साथ के साथ स्कंद माता, स्कंद की माता, स्कंद की माता के नाम से ये जानी जाती है। उमा माहेश्वरी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। जब हम स्कंद की बात करते हैं, जब हम माता रानी की बात करते हैं, जब हम इनके स्वरूपों की बात करते हैं, तो माँ दुर्गा का ये 5वां स्वरूप होता है जब स्कंद माता की पूजा की जाती है। और ये जो उपाय है, जो विधियाँ हैं, जो विधान है, जो पूजा है, इससे आपके अंदर एक मनोबल और साथ के साथ निडरता, इसके अलावा जो भय कई बार हमें जीवन में सताता है, उस भय से हमें मुक्ति मिलती है और निडर होने का वरदान मिलता है। एक माता के अंदर कितने गुण होते हैं? अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना, अपने बच्चे के जीवन में किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आने देना। तो ऐसा ही स्वरूप जो माता रानी का आपके समक्ष होगा, जब आप भव्य तरीके से उनकी पूजा विधि विधान करेंगे, उससे आपके जीवन में तो जो सहयोग माता रानी करेंगी ही, लेकिन आपकी संतान के जीवन में बहुत सहयोग मिलता है। अब जब हम माता रानी की बात करते हैं तो कमल पर विराजित है, यानी कमल आसन कहते हैं, इसे पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो पद्मासन पर माता रानी का विराजित होना, दोनों हाथों में कमल के पुष्प लेकर के बैठना, यानी सीधा सीधा एक सौम्यता का प्रतीक माने जाती हैं। कहते हैं कि जब माता रानी को आप मन के अंदर शांत मन से उनके स्वरूप को याद करते हुए अगर आप सिर्फ एक कमल का फूल भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी की जब हम बात करते हैं तो ये जो समय होता है, जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का जो समय होता है, ये समय ही अद्भुत और विलक्षण होता है। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य का जो प्रवेश मेष राशि में इसी समय होता है और जो पूरे 360 डिग्री सूर्य भ्रमण करता है आपके हॉरोस्कोप में 12 भावों में, यहाँ से इसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। और जब कहते हैं मौसम का बदलाव, मौसम का बदलाव भी यही होता है। और संवत, हिंदी कैलेंडर का जो नया वर्ष संवत्सर जिसे हम कहते हैं 2081,
वो भी इसी महीने से, इसी समय से ही शुरू होता है। तो ये कुल मिलाकर के जब हम योग और संयोग की बात करते हैं, अद्भुत योग, अद्भुत संयोग और अद्भुत विलक्षण ये पर्व होता है जब आप माता रानी की आराधना करते हैं। बिल्कुल। और वही मैम अगर बात कर ली जाए, देखिए स्कंद माता की पूजा करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो इन्हें क्या चीज़ें पसंद है, इन्हें क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता आपके पेट से जाता है, बिल्कुल, तो ये भोग भी तो वहीं है जहाँ है। तो आपने माता रानी के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे पहले भोग की तरफ तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। माता रानी को पीला रंग बेहद पसंद है, और पीले रंग की बनी हुई मिठाई, केसर युक्त मिठाई, या फिर आप अपने जो भी चीज़ें, पीले फूल हैं, पीला रंग है, पीले वस्त्र हैं, पीले रंग की चूड़ियां हैं, ये अगर आप अर्पित करते हैं माता रानी को, तो माता रानी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा जैसे दुर्गा का स्वरूप है ये, तो नव दुर्गा की जब हम बात करते हैं तो उन्हें तो सारे ही रंग प्रिय होते हैं, बिल्कुल, लेकिन खास करके पीले रंग का प्रयोग इस समय ज़्यादा करना चाहिए माँ स्कंद माता की पूजा में। जी, ठीक है। जिस तरीके से बात अभी आपने रंग को लेकर की कि उन्हें पीला रंग बेहद पसंद है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। देखिए, पीला रंग हमारी शुभता का रंग कहा जाता है, पीला रंग हमारी धैर्य का रंग कहा जाता है, पीला रंग आपके अंदर एक सौम्यता प्रदान करने वाला रंग होता है, पीला रंग आपकी कंट्रोलिंग है, आपका बैलेंस है। तो माँ बैलेंस है, माँ के अंदर हर तरीके के तत्व होते हैं। जहां उसे सौम्य रहना है वहां सौम्य होती है, जहां उसे कठोर बनना है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां वो कठोर होती है, जहां उसे नर्म स्वभाव रखना है तो वहां वो नर्म होती है। यानी ये रंग जो है ये आपके अंदर हर तरीके की कंट्रोलिंग को करता है, आपके ग्रहों को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे शुभता का ही रंग, क्योंकि बैलेंस है जहां वहां शुभता है। बिल्कुल, तो बैलेंस का सीधा संबंध हमारी शुभता से होता है, तो इसीलिए इसे पीले रंग का ही अर्पित करना चाहिए कोई भी चीजें माँ स्कंद माता की पूजा में। जी, ठीक है। और जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए हर एक माता से जुड़ी कोई ना कोई कहानियां जरूर होती हैं, तो माँ स्कंद माता से जुड़ी कोई ऐसी रोचक सी कहानी जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। जी, देखिए, सबसे पहले तो वो कार्तिकेय की माता है, सबसे पहले तो वो स्कंद माता है। बिल्कुल, और माँ का एक विलक्षण जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हर जगह प्रोटेक्ट करना ये अपने आप में एक विलक्षण योग बनता है। और यहाँ स्कंद माता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैशाख संक्रांति का समय भी आ जाता है, यानी ये समय ग्रहों के बदलाव का समय भी होता है। अब जब हम कहानियां, तो उनकी बहुत सारी कहानियां ऐसे कई, जहाँ कार्तिकेय को प्रोटेक्ट किया, जहाँ उन्होंने कार्तिकेय का ज्ञान की परीक्षा ली, जहाँ उन्होंने ज्ञानवान इन्हें डिक्लेयर किया, तो ऐसे बहुत सारी कहानियां। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पूजा के अंदर किस तरीके के फायदे और लाभ की बात करते हैं, तो यहाँ आपके माँ का वो स्वरूप है जो आपके कंट्रोलिंग का स्वरूप कहते हैं। तो यानी आपके गुस्से को कंट्रोल करता है, मंगल ग्रह को कंट्रोल करने वाली कहा जाता है। कहते हैं कि जिनकी कुंडली के अंदर मंगल का दोष होता है, मंगल से पीड़ित होते हैं, मांगलिक दोष होता है। इवन मांगलिक दोष तो बहुत इजीली आप समझते हैं ऐसे कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष भी समाप्त है। और तो और संतान की उत्पत्ति के लिए और संतान की सुरक्षा, संतान की कामयाबी के लिए इस माता रानी की आराधना जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद सफेद वस्त्र धारण कर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और फिर पुष्प अर्पित करें। माता रानी को रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा आदि चीजें अर्पित करते हुए पूजा करें। माता को केले या खीर का भोग लगाएं और आरती करें।
मां स्कंद माता के मंत्र का जाप करें और बाद में सभी में प्रसाद बांटें। स्कंद माता पूजा के फायदे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन और खुशहाली के लिए स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति के पाप मिटते हैं, वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। कार्यों में सफलता के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। आचार्य जी, वहीं एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पूजा करने का सही वक्त क्या है? क्योंकि आमतौर पर लोग आजकल की जिस तरीके से दौड़ भाग की जिंदगी है, तो लोग पूजा का ध्यान नहीं रखते कि किस समय हमें पूजा करनी चाहिए। तो एक सही वक्त जब हमें पूजा करनी चाहिए माँ की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रि, यहाँ रात्रि का महत्व ज्यादा होता है। हाँ। जबकि हम दिन में पूजा करते हैं, रात्रि में हम स्किप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर किसी को नींद बहुत प्यारी है, हर किसी को आराम बहुत प्यारा है। लेकिन अब जब कठिन तपस्या करके माता रानी ने, माँ सती ने भगवान भोलेनाथ को पा लिया, तो कठिन तपस्या वर्ड पहले आया। हाँ। पाया उन्होंने बाद में, लेकिन तपस्या पहले की। और तो और अष्टमी तिथि, जब हम कहते हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि होती है, और अष्टमी तिथि में जो माता रानी ने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में पाया था, तो वहां पे भी कठिन तपस्या थी उनकी। तभी उन्हें शिवा कहा गया था। ऐसे उन्होंने शिवा नहीं नाम हासिल किया। यानी यहाँ हर चीज में एक कठिन तपस्या है, एक सिस्टम है। तो जहां आप सिस्टम को ब्रेक करते हैं, वहां आप बहुत सारे फायदों से पीछे रह जाते हैं। तो हम सुबह की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन रात्रि की पूजा हम छोड़ देते हैं। जबकि नवरात्रि, 9 रात्रियां, तो 9 रात्रि में पूजा कीजिए आप। सुबह तो आप जो विधि विधान से जो व्रत रखते हैं, व्रती हैं, जो हम मंदिर जाते हैं, घरों में भी हम पूजा करते हैं, वो कीजिए विधि विधान से। लेकिन अगर आप इसी के साथ ऐड ऑन कर रहे हैं रात्रि की पूजा, तो आप यकीन मानिए कि आपकी पूर्ण रात्रि का फल मिल जाएगा। नवरात्रि की एक रात्रि का फल तो आपको जरूर मिल जाएगा। अब जब हम समय की बात करते हैं, मध्य रात्रि विलक्षण रात्रि होते हैं, और चैत्र नवरात्रि की मध्य रात्रि, क्योंकि यहाँ 10 महाविद्याओं का भी फायदा मिलता है आपको, यहाँ आपको 9 शक्तियों का फायदा मिलता है। तो यहाँ नव दुर्गा की पूजा हो रही होती है। तो आप मध्य रात्रि की अगर पूजा कर सके, विधि विधान से पूजा करते हैं, और जो देवी की आप आराधना कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आज स्कंद माता की बात कर रहे हैं, तो स्कंद माता की बात करते हैं तो यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो कलर आप डाल सकें। येलो कलर के साथ साथ आप शुभता, लाल रंग तो माता रानी को पसंद ही है, प्रिय ही है। जो हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, वहां हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कलर्स को। लेकिन माँ दुर्गा को तो लाल रंग ही प्रिय है और गुलाबी रंग बहुत पसंद करती हैं। लेकिन जब जब स्वरूप की बात आ जाती है, उसको डिफरेंस हम कर देते हैं कि थोड़ा ये कलर ज्यादा इनको अटैच करता है, ये कलर इनको ज्यादा भाता है। तो आप लाल रंग का प्रयोग कर लीजिए, चाहे आप नारंगी रंग का प्रयोग कर लीजिए, आप सफेद रंग का प्रयोग कर लीजिए, और तो शुभता के कोई भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रात्रि की पूजा आपने जरूर करनी है। रात एक जाग कर देखिए। अगर आपको अपनी एनर्जी में चेंज ना दिखे तो आप बता दीजिए, क्योंकि माता रानी तो झोलियां भरने के लिए तैयार है, लेकिन हम में ही कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि हम अपनी सहूलियतों के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और पूजा करते वक्त हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? अक्सर देखा जाता है कि पूजा जिस तरीके से करनी चाहिए हम उस तरीके से नहीं करते, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए पूजा करते वक्त? देखिए, सबसे पहले पूजा है क्या, हाँ। ये समझना इतना जरूरी है। पूजा भाव है आपका, पूजा आपकी साधना है, पूजा आपका तप है, पूजा आपका धैर्य है, पूजा आपकी सहनशीलता है, पूजा आपकी कंट्रोलिंग है, और पूजा आपकी इंद्रियों की कंट्रोलिंग है। मुख से कुछ निकाल दिया वर्ड और आप राम राम की माला जप रहे हैं। बिल्कुल। नेत्र आपकी गलत चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप राम राम की माला जप रहे हैं। देखिए, यहां पर कंट्रोलिंग सबसे पहले है, यानी समर्पण, भाव से समर्पित हो जाइए, यही पूजा है। रही बात, हाँ डेफिनेटली ये कहता कि सिर्फ आप खाया नहीं है हमने कुछ तो व्रत रखा है जी, तो ये तो व्रत नहीं हुआ। आपने कंट्रोल कितना किया है, आपने अपनी इंद्रियों को कितना वश में रखा है, आपने क्या ऐसा किया कि मुझे किसी को गलत अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्या आपने ऐसा सोचा कि हमने व्रत रखा है तो किसी का बुरा नहीं करना है, या इनफैक्ट सोचना भी नहीं है, क्या आपने ऐसा किया है
कि मंदिर में जाकर के तो आप घंटियां बजाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, घर की माता रानी आपका मुख देख रही है सुबह से कि हमारा बच्चा आएगा तो 5 क्षण के लिए तो एटलीस्ट हमारे पास बैठेगा, माँ कह करके पुकारेगा। क्या आपने किया ऐसा? जब आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपका व्रत कैसे होगा, आपकी पूजा कैसे होगी? यही गलतियां, यही चूक जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं फल से भी दूर रखती है और माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद तो देने ही नहीं देती। इंद्रियों पे भी कंट्रोल करिए, अपनी जीवा पे खाने का कंट्रोल करिए, अपनी वाणी पे अपशब्दों का कंट्रोल करिए, और बुरी बात सुननी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलनी नहीं है, सुननी भी है। उतने ही बागी बन जाते हैं आप पाप के। तो ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो माता रानी तो आपके ऊपर मेहरबान होंगी ही होंगी। बिल्कुल। आचार्य जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि राशियों की अगर हम बात करें तो 5वां दिन है, क्या क्या प्रभाव राशियों में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, माता रानी तो सारे बच्चों का माँ है ना, हर बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। वो तो किसी को निराश कर ही नहीं सकती। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कि सारी राशियों को, 5 राशियों को तो फायदा है, 4 को नहीं है फायदा, तो 4 कहेंगे क्या माता रानी मेरे लिए तो नहीं आई है? कोई राशियों के ऊपर इसका कोई नेगेटिव नहीं। हाँ, डेफिनेटली हम ये जरूर कहेंगे कि जैसे संवत्सर बदल रहा है, मंगल प्रधान रहेगा, यानी कि साल 2081 संवत्सर है और 2024 हम कहते हैं जिसे हम, तो यहाँ पे अप्रैल से तो नया हिंदी कैलेंडर शुरू होता है, तो यहाँ मंगल प्रधान साल रहेगा और शनि रहेगा मंत्री यानी न्याय प्रिय। तो यहाँ किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी का धन हड़पने की कोशिश मत कीजिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, किसी की नौकरी खाने का मत सोचिएगा। चाहिए, देखिए गलतियां जब होती है ना तो वो गलतियां आपको भरपाई करके आप तक पहुंचाती है। बिल्कुल। तो ये गलत काम, गलत स्टेप नहीं कीजिए तो आपको गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हर राशि वालों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि माता रानी हर बच्चे का उतना ही ध्यान रखेगी। लेकिन यहाँ पे हाँ, अपने स्वयं के अंदर बदलाव करना, या कोई गलत चीज आपसे हो रही है, हो चुकी है, जिसकी भरपाई आज तक आप करते आ रहे हैं या आगे भी करने का लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ दोबारा से गलत हो सकता है, तो पश्चाताप सबसे बेस्ट रास्ता होता है उस समस्या को अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से जड़ से दूर करने का। तो ये माता रानी की जो नवरात्रि है ना, हमने कहा ना कंट्रोलिंग, यहाँ कंट्रोलिंग भी कर लीजिए और माता रानी माँ के आगे सरेंडर कर दिया तो आपके पाप सारे, मोक्ष मिल गया ना आपको, आपके सारे पाप धुल गए। तो माता रानी के सामने आप नतमस्तक हो जाइए और दिल से नतमस्तक होइए कि आगे हमने ये गलती नहीं करनी है। तो यकीन मानिए, राशि आपकी कोई भी हो, माता रानी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। बिल्कुल। आचार्य जी, वहीं अगर बात कर ली जाए, देखिए 5वें दिन को हम बात कर रहे हैं, स्कंद माता को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो स्कंद माता से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? देखिए, संतान सुख के लिए खास करके स्कंद माता की जब हम बात कर रहे हैं तो कार्तिकेय माता रानी की गोद में है, स्कंद माता रानी की गोद में है, और ये सीधा एक सिंबल होता है कि माँ अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके के लिए। देखिए, मैं एक माँ हूँ लेकिन मैं माता रानी की औलाद हूँ, माता रानी की मैं संतान हूँ। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि अगर आपको संतान सुख से वंचित है या आपकी संतान आपको तंग करती है, या फिर एक उपाय आपके लिए महा उपाय की तरह, मैं आपको लिए संतान सुन रही है या पेरेंट्स सुन रहे हैं या सास ससुर हैं या उनके बच्चे हैं, दादा दादी जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई भी बुजुर्ग आपने अपने घर से बाहर भेजे हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम में बच्चों को भेज दिया हो, या कुछ भी गलती चूक किसी भी तरीके अपनी सहूलियत के चलते अगर आपने ये गलती की है, इमीडिएट इस गलती को खत्म करिए, जल्दी से जल्दी जाइए और माता पिता के चरण छूकर क्षमा मांगते हुए आप उन्हें घर ले आई। आपके घर में ना संतान सुख को लेकर के दिक्कत होगी, ना ही आपके घर में अगर संतान नहीं हो रही है, अगर ये परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो वो भी ठीक होगा। अगर आपकी संतान आपको टॉर्चर कर रही है, तंग कर रही है, तो उस समस्या से भी आप बाहर नहीं, क्योंकि हमने पिछला बोया है जो आज हम काट रहे हैं। तो यहाँ से जो अगला और खराब ना करे, इसीलिए क्षमा याचना करिए और जाइए, सबसे पहले बुजुर्गों को अपने घरों के अंदर स्थान दीजिए। बिल्कुल। आचार्य जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे, एक संदेश जो आप इस 5वें दिन में देना चाहती हैं। देखिए, इससे बड़ा संदेश नहीं कि सबसे पहले कि हम अच्छे कर्म कहते हैं करना चाहते हैं। अच्छे कर्म कहते किसे हैं?
पहले दिल से तो एक्सेप्ट करिए कि हमने अच्छे कर्म करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, आप 5 दिन क्या, आप तो 9 दिन तक पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन आपके घर के नजदीक में ही कोई ऐसी बच्ची है जिसे जरूरत है, चाहे वो उसका हो सकता है शिक्षा की जरूरत हो सकता है उनके घर में कोई उनका पालनहार अच्छा ना हो, या किसी तरीके से टॉर्चर हो रहा हो बच्चा, तो आप जाइए उसकी केयर कीजिए, उनका ध्यान रखिए। सिर्फ घंटियां बजाने से पूजा नहीं होती है, सिर्फ घंटियां बजाने से आपके कर्म नहीं सुधरते हैं। कर्मों के लिए अग्रसर होना पड़ता है, तो अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हुई। जो पीछे चूक हुई है, गलती हुई है, माता रानी के नवरात्रे हर साल ही आते हैं, बिल्कुल, और हर 6 महीने में चैत्र और जो शारदीय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 तो गुप्त नवरात्रि होते हैं, लेकिन वहां साधना की जाती है, तब की जाती है। लेकिन ये जो नवरात्रि होते हैं, इसमें अपने में सुधार किया जाता है, अपने कर्मों में सुधार किया जाता है, अपने इंद्रियों में सुधार किया जाता है। तो सुधार की कोई समय नहीं होता। जब आपको रिकॉल हो गया, यानी माता रानी ने संदेश दे दिया कि आज करेक्शन कर लीजिए, तो एटलीस्ट 6 महीने के बाद हमें रिकॉल तो हो रहा है, कर तो लीजिए करेक्शन, ये करेक्शन कीजिए। देखिए फिर आपका जीवन कैसे, आपकी जो कहते हैं ना पटरी पर हमारा जीवन नहीं है, पटरी नहीं, आपके दौड़ने लगेगा आपका जीवन जी, बहुत अच्छी तरह से दौड़ेगा जी। चलिए, तो आज आपने जाना माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप के बारे में। आज के हमारे खास मेहमान आचार्य जीतू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी माता से जुड़ी हुई जो है साझा की। तो चलिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।